स्टडी फॉर पीसीएस एग्ज़ाम पर दोस्तों मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। झारखंड करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि झारखंड में जेपीएससी का अगर पेपर 1 का बात करें तो इसमें आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं से टोटल जो है आपका 15 क्वेश्चन आएगा। और अगर पेपर 2 के बारे में बात करें तो झारखंड से संबंधित विविध और प्रमुख घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, इससे 7 क्वेश्चन आएगा। टोटल मिला के 15 और 7 22 क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर पर बेस्ड है। और 22 क्वेश्चन में ना 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन डायरेक्ट आपका झारखंड से लिंक रहेगा, झारखंड का करंट अफेयर से लिंक रहेगा। सो करंट अफेयर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, टॉपिक है, ठीक है। इसको एकदम अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चंस बहुत ही 15 + 7 22 क्वेश्चंस बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड करंट अफेयर्स, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख चर्चित स्थल, यानी कि उस स्थल के बारे में हम लोग बात करेंगे जो हाल फिलहाल जो है चर्चा में रहा है, जिस पर हाल फिलहाल जो है मतलब कुछ प्रमुख एक्टिविटी हुआ है, समझ गए। तो ये ऑल कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप मान के चलिए कि करंट अफेयर्स का अगर क्वेश्चंस चर्चित स्थल से आएगा तो यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आएगा। सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप लोगों के लिए दास सर ऑफिशियल ऐप पर लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी फ्री में उपलब्ध है। सो आप लोग ज़रूर जो है दास सर ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और साथ ही हमारा ढेर सारा बैच जेपीएससी से रिलेटेड, जेपीएससी पीटी से रिलेटेड बैचेज चल रहा है ना, जिसमें आपका पीटी झारखंड का स्पेशल बैच अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है। उसके साथ ही जेपीएससी मेंस का भी बैच उसी ऐप पे चल रहा है, जिसका फ़ी बहुत ज़्यादा ही कम है। सो स्टूडेंट्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हमारे ऑनलाइन लर्निंग ऐप से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ तैयारी भी करना चाहते हैं, तो ज़रूर ऐप को डाउनलोड कीजिए, और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर हमें इंक्वायरी करें, है ना, हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कॉल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चर्चित स्थल के बारे में, है ना, हजारीबाग के, ठीक है। आज का टॉपिक है आपका चर्चित स्थल, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे हजारीबाग। डियर स्टूडेंट्स, हजारीबाग हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि हजारीबाग से, है ना, खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं मिली है। हाल फिलहाल में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहाँ पर खुदाई किया गया, और हजारीबाग के बहोरनपुर, याद रखिएगा इस जगह का नाम, हजारीबाग के बहोरनपुर से पालकालीन बुद्ध की प्रतिमाएं मिली है। हजारीबाग के बहोरनपुर से क्या मिली है? तो पालकालीन बुद्ध की प्रतिमाएं मिली है। पालकालीन बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली है, 6 प्रतिमाएं मिली है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इस प्रतिमा का खासियत क्या है? तो ये जो प्रतिमा है ना, ये बलुआ पत्थर का है, यानी कि ये प्रतिमा बना हुआ है सैंडस्टोन का, ठीक है। और इसमें से 2 मूर्तियाँ जो है भूमि स्पर्श मुद्रा में है, ठीक है। याद रखिएगा 2 मूर्ति जो है आपका, 2 मूर्ति जो है ये आपका है भूमि स्पर्श मुद्रा में, और जो 4 मूर्ति बचा है ना, रेस्ट 4 मूर्ति जो है ये धर्म चक्र मुद्रा में है, ठीक है। ये 4 मूर्ति रेस्ट बचा, ये 4 मूर्ति जो है ये आपका धर्म चक्र मुद्रा में है, ठीक है, धर्म चक्र मुद्रा में है।
तो याद रखिएगा यह स्थान हजारीबाग के बहरनपुर, जहाँ से मिला है आपका पालकालीन छः भगवान बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग देवघर जिला पे। देवघर जिला हाल फिलहाल बहुत ही चर्चा में रहा है, क्योंकि देवघर में बहुत सारा प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। ठीक है, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट है आपका केंद्र सरकार के द्वारा देवघर में एम्स की स्थापना की जा रही है। ठीक है, देवघर में आपका क्या खुलेगा, एम्स खुलेगा। ठीक है, एम्स की स्थापना की जा रही है। ठीक है, पहला तो आपका ये है। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड के किस शहर में केंद्र सरकार के द्वारा एम्स को स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा झारखंड के देवघर शहर में, देवघर जिला में। ठीक है, सेकंड आ जाइए आपको कि यहाँ पर देवघर में एक प्लास्टिक पार्क की स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, देवघर में एक प्लास्टिक पार्क की स्थापना का प्रावधान है। देवघर में कहाँ पे है, तो याद रखिएगा देवीपुर, देवघर के देवीपुर में। ठीक है, क्या स्थापना किया जा रहा है, किसका स्थापना का प्रावधान है, तो प्लास्टिक पार्क का। ठीक है, प्लास्टिक पार्क के स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, देवीपुर में। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड के किस जिले में प्लास्टिक पार्क की स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा देवीपुर होगा, देवघर जिला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए कि झारखंड में आपका जो है ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी कहीं नहीं है, समझ गए। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है देवघर के सिरमा में, इस जगह का नाम रखिएगा देवघर के सिरमा में। ठीक है, तीसरा देवघर के सिरमा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देवघर के सिरमा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है ना, इसका स्थापना प्रस्तावित किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा इसका नाम होगा अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। करंट अफेयर्स इस टाइप का कई बार एग्जाम में आया भी है और आने का पूरा चांस रहता है, पूरा संभावना है। और सबसे बड़ी बात कि जरूरी नहीं है जेपीएससी में ही आएगा, अगर आप जीएसएससी का कोई भी एग्जाम में अपियर होते हैं तो ये सब क्वेश्चन आने का पूर्ण चांस रहेगा। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संथाल परगना के विकास के लिए यहाँ पे स्पाइडा, SPIADA, ठीक है, स्पाइडा, SPIADA, स्पाइडा। ठीक है, स्पाइडा का क्या किया गया है, गठन किया गया है। ठीक है, स्पाइडा का गठन किया गया है। ठीक है, और ये स्पाइडा का गठन किया गया है और स्पाइडा का जो मुख्यालय है ना वो देवघर में है। स्पाइडा का मुख्यालय कहाँ है, स्पाइडा का अगर आपसे पूछता है कि स्पाइडा का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा स्पाइडा का मुख्यालय देवघर है। स्पाइडा का मुख्यालय कहाँ है, देवघर है। ठीक है, और ये स्पाइडा क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्पाइडा क्या है, SPIADA का मतलब क्या होता है। याद रखिएगा स्पाइडा का मतलब है संथाल परगना, SP हो गया आपका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है स्पाइडा का फुल फॉर्म। कई बार पूछ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फुल फॉर्म के फॉर्म में ही पूछ सकता है कि बताइए स्पाइडा का विस्तृत नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है। ये आपका रियाडा के तर्ज पे ही जो है इसका स्थापना किया गया, समझ गए ना। अब रियाडा क्या है, RIADA, ये रियाडा क्या है, याद रखिएगा रियाडा।
तो रियाडा होता है आपका, रियाडा है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिस तरह से ये आपका संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, वही तरह से रियाडा है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं खूंटी ज़िला के बारे में। ठीक है, खूंटी ज़िला हाल फिलहाल में ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, अब ये खूंटी क्यों चर्चा में रहा है, आइए इसको समझते हैं। खूंटी में क्या क्या प्रस्तावित है, ये आपका तीसरा हो जाएगा खूंटी। तो याद रखिएगा, खूंटी जिला जो है ना, खूंटी जिला प्रशासन द्वारा निर्मित, खूंटी जिला प्रशासन द्वारा निर्मित बोरी बांध मॉडल। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, बोरी बांध मॉडल, बोरी बांध मॉडल। ये जो बोरी बांध मॉडल है ना, बोरी बांध मॉडल जो है, इसको राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यानी कि अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार, ठीक है, किसको प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा बोरी बांध मॉडल को प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार, जल शक्ति पुरस्कार। देखिए, स्कोर करने के लिए आपको मैक्सिमम स्कोर करने के लिए ईच एंड एवरीथिंग को कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना, और ईच एंड एवरीथिंग को जब आप कवर करते हैं तभी आपको भी सेटिस्फैक्शन होगा और आप मैक्सिमम स्कोर कर पाते हैं एग्ज़ाम में। और मेरा जो ट्रेंड है, उत्साह है कि आपको जो है मैक्सिमम कोर्स जो है यूट्यूब पर भी कवर करवा दें। ठीक है ना, तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल से लगातार जुड़िए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कि इंटीरियर एरिया से हैं, गांव वाले एरिया से हैं, ठीक है, उन लोगों को भी बेनिफिट हो। तो डियर स्टूडेंट्स, सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए है ना इतना मेहनत किया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर जो है सो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। बोरी बांध मॉडल आपको क्या बताएं, बोरी बांध मॉडल को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, सेकंड जो है आपका एक जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा का जो गांव है उसका नाम है टकरा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा आप लोग जानते हैं कौन है ये, है ना, इनके गांव का नाम है टकरा। ठीक है, ये पूछ सकता है कि जयपाल सिंह मुंडा के गांव का नाम क्या है, क्या है, तो आंसर हो जाएगा टकरा। आपके दिमाग में आएगा भाई अचानक ये गांव का नाम क्यों पूछ दिया, है ना, गांव का नाम क्यों पूछ दिया, क्योंकि ये गांव का नाम चर्चा में है, समझ गया ना, ये गांव का नाम हाईलाइटेड है, इसलिए इस गांव को आदर्श ग्राम बनाने का घोषणा किया गया है। इस गांव को क्या किया गया है, आदर्श ग्राम बनाने का घोषणा किया गया है। आदर्श ग्राम बनाने का घोषणा कौन किया है, तो याद रखिएगा केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा। ठीक है, केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जो है जयपाल सिंह मुंडा के गांव टकरा को आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की है। तो आपसे पूछ सकता है कि केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री ने किस गांव को आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की, तो आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा के गांव टकरा को। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता है कि झारखंड के किस जिले में प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, प्रथम झारखंड के प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, झारखंड के प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा खूंटी जिला में घोषणा की गई है, खूंटी में। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि झारखंड का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ बनाने को प्रस्तावित किया गया है ना, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, तो याद रखिएगा खूंटी में, खूंटी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रांची जिला पर। ये था आपका 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स खूंटी से संबंधित, जो कि हाल फिलहाल में इसी कारण खूंटी जिला चर्चा में रहा। अब आते हैं हम लोग रांची के बारे में डिस्कस करते हैं। रांची दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा हाल फिलहाल में। रांची में आपका ढेर सारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपसे पूछता है कि झारखंड के किस डैम में तैरता सोलर प्लांट स्थापित किया गया है या किया जा रहा है,
याद रखिएगा आंसर हो जाएगा रांची के गेतलसूद डैम, रांची के गेतलसूद डैम, गेतलसूद डैम। ये जो रांची का गेतलसूद डैम है ना, रांची का जो गेतलसूद डैम है, यहाँ पर 150 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट, इस लाइन को याद रखिएगा, तैरता सोलर प्लांट, ठीक है, तैरता सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है, यानी कि अगर आपसे पूछता है कि रांची के किस डैम में तैरता सोलर प्लांट 150 मेगावाट की तैरता सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है, तो आपका आंसर होगा क्या चीज़, गेतलसूद डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि झारखंड के किस विश्वविद्यालय में गांधी दर्शन केंद्र की स्थापना की जा रही है ना। झारखंड के किस विश्वविद्यालय में गांधी दर्शन केंद्र की स्थापना की जा रही है, गांधी दर्शन केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा रांची विश्वविद्यालय राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रांची विश्वविद्यालय में गांधी दर्शन केंद्र का स्थापना किया जा रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है झारखंड का पहला ट्राइबल थीम पार्क का स्थापना कहाँ किया गया है ना। झारखंड का पहला ट्राइबल थीम पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब पॉइंट को एकदम नोट कीजिए नोट्स कॉपी में, है ना, और ये सबको एकदम बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछ सकता है। तो झारखंड का पहला ट्राइबल थीम पार्क कहाँ किया गया है, स्थापना कहाँ किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका धुरवा में, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका धुरवा में, ठीक है। धुरवा जो है आपका रांची में है, धुरवा आपका रांची में है। यहीं पर आपका JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम है ना। JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा धुरवा, है ना। झारखंड का नवनिर्मित विधानसभा कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा धुरवा, सब धुरवा एरिया में है, समझ गए ना। झारखंड का नवनिर्मित हाईकोर्ट कहाँ बन रहा है, तो यह हो जाएगा धुरवा, है ना। हटिया डैम कहाँ स्थित है अगर पूछता है आपसे, है ना, तो वो हो जाएगा आपका धुरवा, ठीक है। यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका यहाँ पर सेक्शन जो है कवर हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टाटा स्टील के सहयोग से, ठीक है, एक कैंसर अस्पताल का रांची में निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। रांची में टाटा स्टील के सहयोग से एक कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है ना। तो वो स्थान कहाँ है, यानी कि रांची के कौन से क्षेत्र में, है ना, टाटा स्टील के सहयोग से अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है अगर पूछेगा, तो आंसर हो जाएगा ब्राम्बे, यानी कि ब्राम्बे आपका कैंसर अस्पताल के लिए हाल फिलहाल में चर्चा में था। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रांची से क्वेश्चन फॉर्म होता है कि रांची में मैप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जा रही है। झारखंड के रांची में मैप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जा रही है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ना। ईच एंड एवरी कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पक्का आएगा, आप देख लीजिएगा और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा, है ना, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही लाएंगे। और जितना जिला है झारखंड का, ईच एंड एवरी जिला से रिलेटेड करंट अफेयर्स को हम लोग चर्चित स्थल में कवर कर लेंगे, समझ गए। करंट अफेयर्स को हम लोग कैटेगरी वाइज लेके चल रहे हैं। अभी चर्चित स्थल में टोटल अभी 4 जिला का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जितना भी जिला है, टोटल डिस्ट्रिक्ट से जो भी करंट अफेयर्स फॉर्म होगा उसको कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रांची जिला से क्वेश्चन फॉर्म होता है कि रांची के बड़ा तालाब, ठीक है, रांची में आपका जो मेन रांची में सेंटर में बोलिए, है ना, एक तालाब है जिसको बोलते हैं बड़ा तालाब, उसमें एक टापू बना हुआ है, ठीक है। बड़ा तालाब में एक बड़ा सा टापू है, ठीक है, तालाब में, और उस टापू पर, है ना,
स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। ठीक है, बड़ा तालाब, कौन सा तालाब है याद रखिएगा, बड़ा तालाब, बड़ा तालाब। और इस तालाब में के ठीक बीच में जो टापू है, इस पर स्वामी विवेकानंद जी विवेकानंद की प्रतिमा को प्रतिस्थापित किया गया है। और इस प्रतिमा जो है ना, ये जो प्रतिमा है ना, इसका हाइट है 30 फीट। इसका हाइट कितना है? 30 फीट। और इसका अनावरण दोस्तों कब किया गया? याद रखिएगा 12 जनवरी 2020 को। 12 जनवरी 2020 को इसका अनावरण किया गया। ये भी पूछ सकता है आपका, किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस किए हजारीबाग, देवघर, खूंटी और रांची जिला के प्रमुख करंट अफेयर्स और प्रमुख चर्चित स्थल। आई होप कि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आएगा, है ना। कैसा लगा कंटेंट आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो भी ज़िला बचा हुआ है झारखंड का, उस ज़िला का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमारे दास सर ऑफिशियल ऐप से, दास सर ऑफिशियल द लर्निंग ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर में मिलेगा, उससे जोड़िए। आप लोग भी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगा फ्री लाइव क्लास, साथ ही फ्री रिकॉर्डेड वीडियो जेपीएससी पीटी के लिए, मेंस के लिए, झारखंड के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।